अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं वेलकम करता हूं आपका अब्रार टेक टीवी के ऊपर और वेलकम करता हूं आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ्री ट्रेनिंग में। तो ये है क्लास 1। दोस्तों शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग। तो प्रैक्टिकली जैसे कि मैंने आपको आज कहा, मैंने आपको सारा बताना है और जो मेन फीचर्स हैं वही बताने हैं, ताकि जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते चीज़ें वो मैंने आपको नहीं बतानी, ताकि आप उसमें ना उलझो। वो तो टाइम के साथ साथ जब आप थोड़े आपको बेसिक काम करने सारा कुछ आ जाता है तो फिर वो जो फ़ीचर आपको नहीं पता वो तो आप उसका नाम लिख के फ़ीचर का जो एक दो थोड़े बहुत रह जाएंगे वो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, तो फिर आपको उसका पता चल जाता है। मेन काम है कि आपको मेन काम आना चाहिए। अगर आपको CV बनानी हो वो आनी चाहिए, आपको लेटर लिखना हो, फॉर्म बनाना हो, जो कोई भी चीज़ हो इस तरह की बेसिक, वो सारी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये है जी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस। जैसे ही आप ओपन करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 की ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं इनके फेसेस। जो 10 से लेट होंगे इसके वर्जन, वो उसमें ये होता है कि कुछ जो एक्स्ट्रा फीचर्स डालेंगे वो लोग माइक्रोसॉफ्ट वाले वो नहीं होंगे, मगर बाकी मोस्टली ये वाले होंगे। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका माइक्रोसॉफ्ट का यूज़र इंटरफेस जैसे ही आप ओपन करते हो। ठीक है, तो ये होम टैब हो गया, जिसमें टैब दिए हुए उन्होंने और उसमें जिस तरह टैब के नेम्स हैं उस हिसाब से उसमें उन्होंने फंक्शन दिए हुए हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। जिस तरह होम में जो बेसिक जो ज़्यादा यूज़ होने वो ऑप्शन दे दिए। इंसर्ट में इंसर्ट से रिलेटेड, पेज लेआउट में पेज लेआउट से रिलेटेड, इसी तरह रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू में उससे रिलेटेड ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो की है ना, वो जब आपने ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये बेसिक पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें आपने करना ये है कि सबसे पहले जो आपने ये अपने ज़हन में बिठा लेनी है बात कि सबसे पहले आपने करना है पेज सेटअप। क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं वो डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर देते हैं, जब उसको प्रिंट करने की बारी आती है या उसको सेव PDF करना हो या किसी को भेजना हो, तो फिर जैसे प्रिंट करते हैं तो वो आधी चीज़ें प्रिंट में नहीं आती, कट जाती हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर पेज का सेटअप नहीं किया होता। वो उस हिसाब से चीज़ें बना देते हैं। तो जैसे वो सेटिंग बाद में चेंज करता है, कोई एक्सपर्ट के पास लेके जाते हैं या ख़ुद भी प्रिंट करने लग जाते हैं, तो फिर वो कट जाती हैं। तो मेन जो स्टेप सबसे पहले आपने करना है वो करना है अपने पेज का सेटअप। ठीक है, तो वो कैसे करना है जी, वो आपने जाना है पेज लेआउट में जाना है और ये इधर दिए हुए हैं पेज लेआउट से रिलेटेड ऑप्शन। इसमें पेज का साइज़ दिया हुआ है और कॉलम आपने ये एरो जो आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो डायलॉग बॉक्स पेज सेटअप का ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है पेपर। तो ये डायलॉग बॉक्स अगर आपको इधर से नहीं पता चले तो ये जो पेज के ऊपर रूलर नज़र आ रहा है, इसमें ये मार्जिन वाले एरियाज़ के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो फिर भी आपका वो सेम पेज सेटअप का ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो नॉर्मली 3 साइज़ जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो हम लोग करते हैं। अगर आपने CV बनानी हो, लेटर लिखना हो या कोई भी फॉर्म बनाना हो तो उसके लिए लेटर या A4 यूज़ होता है। लेटर का साइज़ आपके सामने आ रहा है 11 बाई 8.5 और A4 जो है इसका है 11.69 बाई 8.27। ठीक हो गया जी, ये विथ एंड हाइट है। क्योंकि मैंने ये पेज पोर्ट्रेट लैंडस्केप किया हुआ था इसलिए ये ऐसा नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको पोर्ट्रेट करके अब मैं आपके सामने लेके जाता हूँ तो ये देखें, ये विथ इतनी होगी 8.27 और हाइट इसकी होगी 11.69। तो अगर आप लेटर में जाते हो तो लेटर की होगी 8.5 बाई 11। ठीक हो गया जी। और अगर आपने जो जिस तरह फ़ोटोकॉपी वाले पेज होते हैं वो आपने उससे रिलेटेड कोई चीज़ बनानी हो, जिस तरह उसका साइज़ हम यूज़ करते हैं लीगल, तो ये 8.5 बाई 14 साइज़ होता है उसका। ठीक है, तो जो बड़ा रजिस्टर नहीं हम लोग यूज़ करते, तो जो बड़ा पेज साइज़ होता है, तो अब आपने देख लेना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो रेगुलर यूज़ होते हैं वो तो लेटर और A4 होते हैं, और उसके बाद अगर आपको रेयरली ज़रूरत पड़ती है जिस तरह बड़े पेज के ऊपर अपने कंटेंट ज़्यादा हो, बाद में फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह करवानी है तो फिर आप लीगल यूज़ कर लेना। ठीक है, पेज हमारा सेटअप हो गया जी। इसमें हमने अब फॉर एग्ज़ाम्पल लेटर हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है जी मार्जिन। मार्जिन होते हैं कि जितना फासला छोड़ के आपका कर्सर लिखना शुरू करे, जितना फॉर एग्ज़ाम्पल अब टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट, मोस्टली हम लोग 1-1 इंच अगर आप कर लें तो ये फेयर होता है चारों साइडों से। और अगर आप ओके करते हो तो वो 1-1 इंच कर्सर ये हम डिलीट कर देते हैं। तो 1-1 इंच कर्सर टॉप एंड बॉटम, लेफ़्ट राइट से छोड़ के लिखना शुरू कर देते हैं। अब ये देखें, ये जो फासला है जहाँ अब मैंने कुछ भी लिखता हूँ मैं,
अब्रार टेक टीवी लिख दिया मैंने। तो ये देखें ये ऊपर से भी 1 इंच फासला छोड़ के लिखना शुरू कर दिया इसने, ये लेफ़्ट साइड से भी, और जैसे ही मैं कंटेंट बढ़ाता जाऊँगा तो ये देखें ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, तो ये राइट साइड से भी 1 इंच छोड़ के नीचे सेकंड लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, और टॉप से भी ये देखें 1 इंच इसने छोड़ दिया, और पेज के बॉटम में जाएंगे तो ये बॉटम पे भी 1 इंच इसने छोड़ दिया। ठीक है, तो चारों साइडों से ये जो है वो 1-1 इंच छोड़ के फासला लिखना शुरू कर देगा। अब उसके बाद हम आते हैं जी, ओरिएंटेशन पेज की होती है। हमने पेपर पे जाके पेज साइज़ भी सिलेक्ट कर लिया, पेपर साइज़, और उसके बाद मार्जिन भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ओरिएंटेशन होती है। मोस्टली हम पोर्ट्रेट ही बनाते हैं, जो जिस तरह ये देखें अब नीचे प्रीव्यू दिखा रहा है पोर्ट्रेट का, और अगर मैं लैंडस्केप करता हूँ तो ये लैंडस्केप मोड में ये चेंज हो जाएगा। मतलब कि जिस तरह होता है ना, पोर्ट्रेट में होगी इसकी हाइट विथ हो गई 8.5/11, तो अगर मैं लैंडस्केप करूँगा तो इसकी विथ हो जाएगी 11, और इसकी जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 8.5। ठीक हो गया जी, ये देखें चेंज हो रहा है। अब मैं पोर्ट्रेट में जाकर करता हूँ तो ये देखें ये 8.5/11 है, और अब मैंने लैंडस्केप किया तो ये 11/8.5 हो गया। मतलब कि जो विथ एंड हाइट शिफ्ट हो जाती है ये लैंडस्केप मोड में जब ये आता है। तो ये लैंडस्केप मोड हम यूज़ करते हैं। आपने कई दफ़ा ऑफिस में कहीं आप जाते हो तो लिखा होता है नो स्मोकिंग, या कुछ नोटिस लगाया होता है बड़ा सा, आपने कुछ भी लिखना हो कि क्लोज्ड ओपन या कुछ भी नोट लिखना हो, तो फिर उसके लिए लैंडस्केप यूज़ करते हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करके फिर हम वो प्रिंट कर लेते हैं, और फिर वो जहाँ भी लगाना हो अपने वॉल के ऊपर या डोर के ऊपर तो आप लगा देते हो। ठीक है, तो नॉर्मली अभी मोस्टली जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो तो पोर्ट्रेट ही हम लोग करते हैं। तो मगर आपको ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट हो लैंडस्केप, तो आपने पहले लैंडस्केप करना है, तो फिर आप उसको बनाना शुरू करना है। की जो है आपने दिमाग में बिठा लेनी है कि जैसे ही आपने वर्ड ओपन करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, पेज सेटअप करना है। पेज सेटअप मैंने आपको बता दिया, आप पेज लेआउट में जाके पेज सेटअप कर सकते हो। आप जो मार्जिन जो दिया है, ये जो रोलर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे फिर भी वो आपके पास वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये जी हमारा पेपर भी सिलेक्ट हो गया, हमने मार्जिन भी कर दिया, और हमने ओरिएंटेशन भी सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे पास आता है होम टैब। होम टैब से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहला तो आएगा, हमारे पास टेक्स्ट नहीं है तो टेक्स्ट अगर आपको चाहिए हो, डमी टेक्स्ट चाहिए हो, तो ये वेबसाइट होती है, उसमें आप कर सकते हो कॉपी। नहीं तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने ये टेक्स्ट रिपीट करना है, तो ये मैं सेलेक्ट करूँगा सबसे पहले। जो भी आपने फंक्शन करना हो अप्लाई, वो आपने कोशिश करनी है कि वो आपका सिलेक्टेड हो। ठीक है, तो जिस तरह मैंने ये सिलेक्ट कर लिया ये टेबल वाला टेक्स्ट, और अब मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा। ठीक है, कॉपी मैंने कर लिया, तो अब मैं पेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वही चीज़ पेस्ट होना शुरू हो जाएगी सेम। ठीक है, तो जहाँ आपका कर्सर होगा वहीं आपका वो चीज़ पेस्ट हो जाएगी। अब मैंने यहाँ मेरा कर्सर है तो मैंने पेस्ट किया तो यहाँ हो गया। अब मैंने दोबारा यहाँ करना है तो मैंने यहाँ क्लिक किया, कर्सर यहाँ आ गया तो मैंने पेस्ट किया तो ये पेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया जी कॉपी का फीचर। और अगर आप चाहते हो कि ये जो है यहाँ ना रहे ये वाली चीज़, चले हम टेक्स्ट कुछ और कर लेते हैं। ये मैं बंद कर देता हूँ जो मेरे टैब्स ओपन है। तो हम लोग जाएंगे जी गूगल में और लिखेंगे लॉरम एप्सन। ये होता है डमी टेक्स्ट, अगर आपको चाहिए हो। अगर आपके पास टेक्स्ट नहीं है तो ये वेबसाइट से आप कॉपी कर सकते हैं। तो अब ये देखें ये मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया है, कॉपी करता हूँ मैं इसको और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ, तो ये पेस्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया जी, 2 दफ़ा मैंने कर दिया और इसको अंडू कर देंगे तो वो चला जाएगा जो भी हमारे पास हुआ होगा। अब ये देखें हमारे पास जो फॉर्मेटिंग थी वेबसाइट से वो इसने एज इट इज़ कॉपी कर ली है। ये जैसे ये देखें ये जो हेडिंग थी ये बोल्ड थी, ये मतलब फर्स्ट तो जो वर्ड है वो भी बोल्ड थे, तो वो उसने एज इट इज़ कॉपी कर लिया है। ठीक है, कॉपी करने के बाद हमने पेस्ट कर दिया तो ये एज इट इज़ कॉपी कर लेता है। तो पेस्ट में अगर आप ये देखो ना तो नीचे इन्होंने ये देखें एरो दिया हुआ है, अगर आप एरो पे क्लिक करोगे तो पेस्ट करने के लिए हमें 3 ऑप्शन उसने दिए हुए हैं। एक तो वो जो एज इट इज़ कॉपी हो जाता है, ठीक है,
पहला ऑप्शन जो है एंटर प्रेस करते हैं, और दूसरा ऑप्शन जो है उसमें ये देखें मर्ज फॉर्मेटिंग, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग चल रही हो वो उसके साथ ही वो मर्ज कर देता है। वो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करके कुछ ब्लैंक लाइंस इंसर्ट करता हूँ और मैं आ गया जी, अब मैं यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि अब्रार लिख दिया मैंने, और इसकी फॉर्मेटिंग मतलब जो भी हम चेंजेस करते हैं टेक्स्ट में तो वर्ड की ज़बान में उसको कहते हैं कि हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये मैं फ़ॉन्ट इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर दिया मैंने, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे हम कुछ लिखेंगे तो ये वाली फार्मेटिंग अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। तो अब मैं पेस्ट में जाता हूँ, तो ये मैं मर्ज फार्मेटिंग पे गया, तो ये देखें हमने ऊपर पेस्ट किया था तो उसने वो जो फार्मेटिंग थी उधर से वेब पेज से उठा ली थी, ठीक है। तो अब मैंने ये जो थी फार्मेटिंग ये वाली रेड कर दिया था, बोल्ड कर दिया था, इसको फ़ॉन्ट साइज़ भी 14 कर दिया था, उसने सारे का सारा ही वो फार्मेटिंग मर्ज कर दी जो मेरी फार्मेटिंग चल रही थी जहाँ मेरा कर्सर था। तो ये सेकंड वाला हो गया जी आपका फ़ीचर उसके लिए। और अगर आप चाहते हो कि ये देखें अब मैं यहाँ आया हूँ और अब ये देखें ये मैंने कॉपी कर लिया, तो इसका ये देखें फ़ॉन्ट साइज़ भी और है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ 18 है। अब मैं ये कॉपी कर लिया मैंने, और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा है वो चीज़ वो कॉपी हो जाए मगर फॉर्मेटिंग के बगैर। तो फिर मैं ये थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा। इसमें ये आप देख सकते हो कि ये देखें ऊपर टेक्स्ट ओवर भी आ रहा है कि कीप टेक्स्ट ओनली। तो ये देखें इधर हेडिंग ये फ़ॉन्ट साइज़ 18 था, थोड़ा बड़ा था साइज़, मगर यहाँ मेरा जो 10.5 था जो भी फ़ॉन्ट साइज़, तो उसने वो फॉर्मेटिंग रिमूव करके वो टेक्स्ट मुझे व्हाट इज़ जो भी थी हेडिंग वो मुझे यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट किया, तो वो उसने फॉर्मेटिंग वो उसने ख़त्म कर दिया और सिर्फ टेक्स्ट जो है मेरा पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इसकी पेस्ट वाले ऑप्शंस की आपको ज़रूरत कहाँ पड़ेगी अगर आप कहीं वेब पेज से आप कॉपी करते हो, ठीक है, कोई टेक्स्ट करते हो कॉपी, तो वहाँ ये हो जाता है कि आपका अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गूगल में सर्च किया तो ये देखिए ये वेब पेज आ गए, ठीक है, वेब पेज आ गए। तो ये देखें ये लिंक किया हुआ है इसको वेब पेज, और ये उसका कुछ टेक्स्ट है। तो जैसे ही अब मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया, और फिर मैं वर्ड में जाता हूँ, और जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा, पेज के ऊपर क्लिक किया, तो मैं ये देखें वो वेब पेज के ऊपर सेम फॉर्मेटिंग भी उठा लेगा और जो लिंक है वो भी उठा लेगा। ये देखें जो इस टाइटल को वेब पेज लिंक था, ये देखें मैंने होवर करता हूँ तो ये देखें lorem-ipsum.io आ रहा है, तो वो सारा कुछ ने एज इट इज़ उठा लिया उसने। तो हम जब कोई असाइनमेंट बना रहे होते हैं या कोई भी रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें सिर्फ टेक्स्ट चाहिए होता है, हमें वो वाली चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं जो लिंक होते हैं और वो चीज़ें। तो ये जी अंडू है, इसको आप अंडू करो जो भी प्रोसेस आपने किया है, और फिर आप मैंने सिंपल वाला पेस्ट किया था, कॉपी वो वाला है अभी क्लिप बोर्ड में। तो अब मैं पेस्ट में जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं कीप टेक्स्ट ओनली करता हूँ, तो ये देखें फ़र्क आपने देखा है। अब मैं यहाँ दोबारा जहाँ मेरा कर्सर अगर मैं पेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें उसने सारी फॉर्मेटिंग जो थी वेब पेज के ऊपर से वो सारी उठा ली थी। अगर मैंने पेस्ट इसको बोलते हैं पेस्ट स्पेशल, ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल में जाके ये देखें मैंने कीप टेक्स्ट ओनली वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो ये देखें ये सेम टेक्स्ट उसने उठा लिया है और उसने उसमें जो लिंक वगैरह थे जो उसकी सारी चीज़ें थी वो उसने ख़त्म कर दी हैं उसकी। ये देखें आप कोई भी लिंक इसके ऊपर होवर करो तो ये जस्ट टेक्स्ट है, कोई भी आपका लिंक वगैरह शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जी हो गया हमारा पेस्ट का फंक्शन, मतलब पेस्ट स्पेशल। सिंपल पेस्ट करोगे तो अगर आपको इस तरह की ज़रूरत पड़ जाए तो आपने पेस्ट स्पेशल में जाके अगर आप इधर क्लिक करके पेस्ट स्पेशल के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर भी ये तीनों जो इधर 3 बटन नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये वाले 3, तो अगर आप पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो तो ये भी देखें उसका हो गया कि अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट आपको चाहिए, HTML फॉर्मेट में करोगे तो वो सेम लिंक के साथ कर देगा, ठीक है। तो इधर आइकन भी शो हो रहे हैं। और ये पहला हो गया जी फॉर्मेटिंग के साथ, ये हो गया जो आपका जहाँ कर्सर हो जो फॉर्मेटिंग हो उसके साथ वो मर्ज हो जाए, और तीसरा है जी कि टेक्स्ट अकेला कॉपी हो, ठीक हो गया जी। कॉपी और पेस्ट का फंक्शन उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ गया जी अगर आप कट वाला ऑप्शन, कि अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ आप
कहीं जाते हो और आप चाहते हो कि कॉपी में तो हो गया ना कि सेम चीज़ वो आपकी वहीं भी रहती है जहाँ से आप करते हो कॉपी, और उसका क्लोन भी बन जाता है नई जगह के ऊपर। मगर कट के ऊपर चाहते हो आपके वहाँ से चली जाए और नई जगह पे शिफ्ट करनी हो अपने, तो उसके लिए कॉपी नहीं होता, उसके लिए कट का ऑप्शन होता है। सेम जिस तरह आप विंडोज़ में यूज़ करते हो, कोई भी फाइल एक जगह से कॉपी करनी हो यूएसबी में तो कॉपी हो जाती है। अगर आप चाहते हो कंप्यूटर में ना रहे तो कट करके आप पेस्ट करते हो तो कंप्यूटर से चली जाती है आपकी, जो वो यूएसबी होती है कहीं भी होती है उसमें वो चली जाती है। ठीक है, तो उसके लिए सेम ही ये सेटिंग है। कट मैंने किया तो ये देखें यहाँ से वो वाला वर्ड चला गया, और अब मैं इधर आता हूँ। मीनिंग के बाद मुझे वो वाला वर्ड चाहिए तो मैं पेस्ट करूँगा तो सेम वर्ड वो यहाँ आ गया। मगर प्रॉब्लम ये हो गया कि फॉर्मेटिंग भी उसने कॉपी कर ली है। तो अब मैं अनडू करता हूँ इधर से कंट्रोल Z। मतलब अनडू होता है जो आपने एक स्टेप किया हो उसको एक मतलब जो भी आपने चीज़ की हो उसको एक स्टेप पीछे लेके जाने के लिए। ठीक है, तो अब मैंने अनडू के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए एक स्टेप बैक चले गया। वो जो टेक्स्ट वहाँ से यहाँ आया था वो यहाँ से चला गया। तो अब मैं पेस्ट के ऊपर जाऊँगा, एरो के ऊपर क्लिक किया तो मैंने की टेक्स्ट ऑनली लिख दिया। तो ये देखें यहाँ से जो फॉर्मेटिंग थी वो रिमूव होकर सिर्फ वो वाला वर्ड वहाँ से जाके यहाँ आ गया है। ठीक हो गया जी। तो ये थे जी हमारे कॉपी, कट और पेस्ट वाले फीचर। ठीक है, तो उसके बाद आपने फ़ाइल में जाना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। फ़ाइल मेन्यू में जाके सेव के ऊपर क्लिक करते हो तो वो आपसे पूछेगा कि लोकेशन आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ भी आप चाहते हो सेव करना। अगर माई डॉक्यूमेंट्स में, माई म्यूज़िक में है, अगर आप कंप्यूटर में जाके कोई आपकी ड्राइव है उसमें जाके करना है पेस्ट, तो मेरे केस में मैंने डेस्कटॉप सबसे पहले अपने कई दफ़ा लोग सेव पे क्लिक करके तो सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं और बाद में उनको पता नहीं होता कि उन्होंने फ़ाइल सेव कहाँ की है। तो ये आपने केयरफुली देखना है जब आप फाइल सेव कर रहे हो कि लोकेशन कौन सी सिलेक्टेड है। ठीक है, तो अब मेरे केस में मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया है। अब ये देखें ये फ़ाइल नेम जो उठा लेता है नॉर्मली जो अपने हेडिंग या पहली लाइन लिखी हो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन उठा के फ़ाइल नेम में ख़ुद ही डाल देता है वर्ड। तो अब हमारा है ये जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वर्ड ट्रेनिंग क्लास 1 के नाम से मैं सेव करता हूँ। तो ये नीचे फॉर्मेटिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड है। तो अब मैं सेव के ऊपर अब आप ज़रा गौर करना कि ये देखें ऊपर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये सेव नहीं किया हुआ हमने। तो जैसे मैंने वर्ड ट्रेनिंग क्लास 1 के ऊपर नाम देके इसको मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ऊपर इसका वो वाला जो नाम आपने सेव किया होगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि ये हमारा सेव हो चुका है डॉक्यूमेंट वर्ड ट्रेनिंग क्लास 1 के नाम से। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही कोई चीज़ में चेंजिंग करता जाऊंगा फिर मैं सेव के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब वो वाला डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, वो जो चेंजेस होंगी वो इसी में सेव होती रहेंगी। ठीक होगा जी। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, आप भी इंजॉय करो, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो अगर आप नए नए ट्रेनिंग कर रहे हो तो बोर ना हो जाओ। ये वाली जी इतनी आपने वीडियो देखनी है, इसकी आपने टेक्स्ट अगर आप डमी चाहिए तो ये वेबसाइट से आप जाके लोरेम से कॉपी कर सकते हो और अपना खुद से भी लिख सकते हो। और ये वाले जो फीचर की आप प्रैक्टिस करना, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ज़्यादा आपके माइंड में वो चीज़ें खुलती जाएंगी और आप उतने उन चीज़ों में एक्सपर्ट होते जाओगे। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर देना, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारा वीडियो पेज लाइक कर लें ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपका कोई दोस्त फ्री में प्रीमियम कोर्सेज़ करना चाहता है तो आप उसके साथ लाजमी हमारे चैनल का लिंक शेयर करें या पेज का लिंक लाजमी शेयर करें, क्योंकि यार ये होता है ना कि उनके पैसे भी बच जाएंगे, सेम चीज़ें हम करवा रहे हैं फ्री ऑनलाइन। और अगर किसी के पास कंप्यूटर नहीं होता, कोई भाई के पास, किसी बहन के पास, तो ये होता है कि वो जितने पैसे कोर्स के देने उनका लैपटॉप कंप्यूटर ले लेंगे और ये कोर्स सेम हमारे चैनल के ऊपर फ्री कर लेंगे। तो ये हम प्लेलिस्ट बना देंगे हमारे सारे कोर्सेज़ की। तो प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोज़ होंगी आप पहले से लेके आखिर वाले तक देख लोगे तो आप उस चीज़ के इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।